सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार। बहुत से किसान भाइयों का कमेंट था कि आप लौकी के ऊपर एक बार फिर से वीडियो बनाइए, क्या आपका लौकी चल रहा है, नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो फसल कैसा है और आपने फसल को बचाया कैसे। किसान भाइयों, बताना चाहता हूं कि इस बार लगभग अपने देश के सभी कोनों में अचानक बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ऐसे में फसल को बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन था, वो भी लौकी जैसे फसल को। लौकी जैसे फसल मतलब कि इसका जो पत्ता होता है इतना चौड़ा होता है, बड़ा होता है कि ये पानी खूब पकड़ता है। पानी खूब पकड़ने के कारण इसमें जो बैक्टीरियल की समस्या है या फंगस जनित बीमारी है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे में इस तरह की फसल को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है जब इस तरह से बारिश होती है। तो इसके लिए हमने बिल्कुल जिस तरह से फसल, एक प्रकार से कहा जाए तो फसल डिमांड करता है, बस उस डिमांड को आपको समझना है कि कब खाद देना है, कब पानी देना है और दवाई कैसे मैनेज करना है। तो जब भी ज़्यादा बारिश हो जाता था तो उस समय हम कम पानी देते थे या फिर नहीं देते थे, कंडीशन देख के देते थे। लेकिन लौकी है, हार्वेस्टिंग पीरियड में है, तो खाद देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता था। कंटिन्यू 25 जुलाई को जैसे हमने बीज लगाया था तब से लेकर के आज है 14 अक्टूबर, तब तक के हमारा लौकी बिल्कुल बराबर चल रहा है, वो भी अच्छी कंडीशन में चल रहा है। हमें पता था कि जैसे बारिश कटेगी उसके बाद अगर अपना पौधा हम बचा लेते हैं तो ठंड में जो है हम लौकी को और लंबा चला पाएंगे। तो इसलिए हमने बिल्कुल ध्यान में रख के फसल को चलाया। और बीच में बारिश का सीजन है, इतना हैवी रेन हो रहा है। ये जो मेरा खेत है वो लाइट सॉइल है, लाइट सॉइल मतलब ये रेतीला ज़मीन है। तो ऐसे में जब मैं ड्रिप से खाद देता हूँ और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है तो जो ड्रिप से खाद देता हूँ वो कहना चाहिए कि एक प्रकार से लीच आउट होने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने बीच में जो है बेसल डाल दिया ताकि पौधा को मिलती रहे, हिम्मत उसका बना रहे, और कार्बन की मात्रा भी ड्रिप से मैंने देते रहा। और जो मेन बेसिक रहता है वो, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप अगर लंबा खेती करना चाहते हैं, अच्छा खेती करना चाहते हैं, तो कार्बन वाली जो है मतलब कार्बन बना के रखना है। आपको गोबर खाद देना है, हरी खाद बना के वहीं रोटेट करना है। तो ये तो मेरे ज़मीन में पहले से था। उसके अलावा जो मैंने केमिकल यूज किया, उस केमिकल का नाम आपको बता देता हूँ। मैंने लाइन से जो केमिकल यूज किया, लौकी की फसल में बारिश में जो है मेन समस्या है वो है बैक्टीरियल स्पॉट जो होता है वो। और फिर दूसरा है, उसके बाद आएगा आपका एंथ्राक्नोज। और तीसरा जो आता है वो, क्योंकि बारिश के समय जो है वो उमस रहता है इसलिए पाउडरी आने का भी बहुत चांस रहता है। तो मैंने बैक्टीरियल के लिए नीचे से ऊपर हमेशा, ये इसलिए बोलता हूँ जैसे कि बैक्टीरियल दिखा तो कुछ किसान भाई सीधा कोसाइड में जा जाते, ऐसा नहीं है मेरा। मैं पहले M45 जैसे दवाई से चालू करता हूँ। तो M45 लिया, उसके बाद मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लिया, फिर कोसाइड लिया, फिर कोनिका लिया। गैप बना के जैसे बारिश होती थी मेरे को लगता था कि अब मेरा दवाई जो मैंने डाला था वो धुल गया, क्योंकि इस बार जो बारिश है वो सितंबर में और अभी तक के अक्टूबर के 2-4 दिन पहले काफ़ी हुआ है। उसके अलावा मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया जो पिछले वीडियो में मेरा छूट गया था। वो प्रोडक्ट था ये वेनिगो क्लीन। इसका रिजल्ट जो है वो चमत्कारिक रिजल्ट है। कॉपर सिल्वर बेस आधारित है। तो ये जो वेनिगो क्लीन है इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और जो पाउडरी के लिए है, मैं
क्योंकि आप मेरी वीडियो में देखते हैं मैं मशीन से स्प्रे करता हूँ, तो मेरे को जो है सल्फ़र से ज़्यादा पाउडरी की कोई दवाई में भरोसा नहीं रहता। तो मैंने बैक्टीरियल को तो अभी जो मैंने नाम लिया उन केमिकल से कंट्रोल कर लिया, लेकिन पाउडरी को भी सल्फ़र जैसे सस्ती दवाई से अच्छा कवरेज रख करके मैंने अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया। आज एक भी स्पोर मेरे खेत में पाउडरी का दिखाई नहीं देता। और तीसरा एंथ्राक्नोज। एंथ्राक्नोज के लिए मैंने एक बार नेटियो लिया और दूसरी बार एंट्राकाल लिया। आज आप देखेंगे कि मेरे लौकी की फसल में कोई भी बीमारी का सिम्टम नहीं है। इस तरह से अभी पूरा नई फलियां बनना चालू हो गया है, नया बेल आ गया है, नया नार आ गया है। ये देखिए इतना सुंदर फल है, बड़ा वाला फल भी आपको सुंदर ही मिलेगा। ऐसा ये ऐसा, और नार जो है वो फिर से पूरा भरने वाला है। इस तरह से पूरा नार ये भर चुका है। अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि अब बारिश एंडिंग हो चुका है। इस तरह से पूरा अच्छा फल सेट हो रहा है। जितना नई नई ब्रांच आ रहे हैं सभी में एक साथ फल मिलने वाली है। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि फसल एक बार फिर से नया हो चुका है। लौकी की जो फसल है उसे ठंड बहुत पसंद है। लौकी का जो प्रोडक्शन है वो ठंड में अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा आता है। लौकी यानी कि ठंड में बैठता नहीं है। तो इस तरह से मैंने मैनेज करके अपने लौकी को इतना लंबा और इतना जो भारी बारिश था उसके बाद भी पौधा को बचा लिया। आप भी अगर बारिश में लौकी की खेती करते हैं तो इस तरह से मैनेजमेंट कर करके अपने फसल को लंबा चला सकते हैं। लौकी के बारे में कोई भी और जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे और चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों को शेयर करें इसी तरह से, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे।